हनुमान चालीसा का 18 क्रमांक श्लोक। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। एक युग यानी कि 12,000 साल, एक योजन यानी कि 8 मील, युग सहस्त्र योजन यानी कि 12,000, 1,000 और 8। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कुछ आंकड़ा होगा 96 मिलियन। एक माइल होता है 1.6 किलोमीटर और 96 मिलियन माइल होता है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों ये आंकड़ा था धरती और सूरज की दूरी का। हनुमान चालीसा 1600 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक कारागार में लिखा था और चालीसा के 18 क्रमांक श्लोक में धरती और सूरज की दूरी का वर्णन किया गया है, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भी इसे सही ठहराया है। और अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे अर्थ एंड सन डिस्टेंस इन हनुमान चालीसा तो गूगल में भी आपको यही जवाब देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज की इस युग में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि विज्ञान को मानने वाले लोग भगवान को बस एक कल्पना ही समझते हैं और दूसरी तरफ यहाँ भगवान को मानने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। और ये ब्रह्मांड असल में है क्या, इसकी शुरुआत को लेकर हमारा धर्म और विज्ञान क्या कहता है और ब्रह्मांड की कुछ ऐसे रहस्य के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए अंत तक क्योंकि आगे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे प्राचीन हिंदू धर्मों के वेदों में लिखा हुआ है कि हमारा यह अनंत ब्रह्मांड भगवान विष्णु से आरंभ हुआ है। भगवान विष्णु जो कि समय और काल चक्र से बाहर हैं, उनके नाभि से एक कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उन्होंने ही हमारा यह ब्रह्मांड बनाया है। हमारे हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कहा गया है और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं ही इस ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद हूँ। अगर हम विज्ञान की नजर से देखें तो ब्रह्मांड के हर कण में परमाणु यानी एटम मौजूद है और हर एटम में ये तीन चीजें होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को ब्रह्मा, विष्णु और महेश माने तो इसमें भी कोई बुराई नहीं होगी। हमारे प्राचीन हिंदू धर्म में जितने भी वेद, पुराण और शास्त्र मौजूद हैं, आज से करीब हजारों साल पहले भारत देश के ज्ञानी ऋषि मुनियों और पंडितों द्वारा लिखा गया था। आज विज्ञान ने धरती और ब्रह्मांड के बारे में जिन बातों का पता लगाया है वही सब हजारों साल पहले इन पुराणों में भी लिखा गया था। दोस्तों हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत को लेकर हमारा प्राचीन हिंदू धर्म और विज्ञान ये दोनों अलग अलग मान्यता पर वर्णित हैं। विज्ञान कहता है कि आज से करीब 13 अरब साल पहले सब कुछ एक ऊर्जा के स्तर में एक परमाणु से भी छोटे से कण में समाया हुआ था। इस अनंत ब्रह्मांड में अभी जो चीज मौजूद है, जितनी भी एनर्जी, सब कुछ एक छोटे से कण में समाया हुआ था और समय इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था और किसी रहस्यमय कारण के चलते ये कण अपने अस्तित्व में आने लगा और करोड़ों हिस्सों में फैल गया और इसे ही वैज्ञानिकों ने नाम दिया द बिग बैंग। और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ये सारे कण आपस में जुड़ने लगे और इन्होंने गैलेक्सी की रचना की और ब्रह्मांड में ऐसे ही करोड़ों गैलेक्सी बनी। इस तरह ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है और इस तरह फैलते फैलते ब्रह्मांड एक दिन खत्म हो जाएगा, जिसे वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया द बिग क्रंच। हालांकि वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई ये एक थ्योरी ही है। दोस्तों धर्म और विज्ञान हम इन दोनों को गलत नहीं कह सकते क्योंकि इन दोनों में भी कुछ ना कुछ सच्चाई छुपी है। अगर ये ब्रह्मांड अपने आप बना है तो ये इतना परफेक्टली कैसे बन गया? ये इतना सुंदर प्रकृति, ऋतुओं का परिवर्तन, दिन और रात होना, हम मनुष्य जैसे घर को परफेक्टली तैयार करते हैं, वैसे ही कोई तो है जिसने ये अनंत ब्रह्मांड बनाया है। क्यों बनाया है और किस लिए बनाया है, इसका मकसद क्या है, वो ही जाने। इस तरह ये ब्रह्मांड अनेक प्रकार के रहस्य से भी भरा पड़ा है। दोस्तों धर्म हमें हमारे जिंदगी में आने वाले मुसीबतों का सामना करने का शक्ति देता है, इसीलिए हमें अंदर से महसूस होता है कि भगवान हमारे साथ है, इसीलिए हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और विज्ञान हमारे जिंदगी को दिन प्रतिदिन आसान करते जा रहा है। ये दोनों ही हमारे जिंदगी को बैलेंस दे रहे हैं, इसीलिए ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। दोस्तों इतना तो तय है कि इस दुनिया में कुछ भी इमोर्टल नहीं है, सब कुछ एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। ये दुनिया, ये जो ब्रह्मांड, सब कुछ, हम बहुत ही छोटे हैं इस ब्रह्मांड के सामने और हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। खुद भगवान भी अवतरित होकर मौत को गले लगाए थे। हमारी ये जिंदगी सिर्फ एक तरफ जाने वाली ट्रेन जैसी है। आप हमेशा के लिए नहीं जी सकते हो, बस आप आपकी जिंदगी और आपके आसपास के लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। समय बीत रहा है और मौत आने ही वाली है, चाहे आपको पसंद हो या नहीं। या तो आप अपने जिंदगी के आखिर में खुशी और गर्व से पहुंचोगे या थके और हारे हुए, मगर आप पहुंचोगे जरूर। और इन्हीं कम समय में हमें अपनी जिंदगी को जिंदा दिली के साथ और खुशी के साथ जीना चाहिए। तो शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।